ये कहानी एक 70 साल की बुजुर्ग खेलई की है जिसकी 2 बार मौत होती है, पहले सिस्टम से और फिर यमराज के हाथों। कहते भी हैं जिसे यमराज मौत ना दे पाए वो कागजी सिस्टम से उलझ जाए तो समझो उसकी मौत पक्की है। और ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के संत कबीर नगर जिले के धनघटा तहसील क्षेत्र में आने वाले कोडरा गांव निवासी 70 साल के बुजुर्ग खेलई के साथ, जो 6 साल से खुद को कागजों में जिंदा कराने के लिए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही बाबू के चौखट के चक्कर लगाते रहे कि साहब मैं मरा नहीं, मुझे यमराज ने नहीं मारा है, मैं तो हकीकत में जिंदा हूं। लेकिन बुजुर्ग खेलई की एक ना सुनी गई और आखिरकार सिस्टम के हाथों हार गई खेलई की जिंदगी। और बुजुर्ग खेलई ने साहब का इंतजार करते करते तहसील परिसर में ही सिस्टम के सामने दम तोड़ दिया। 70 साल की उम्र के बुजुर्ग खेलई जो कागजों में खुद को जिंदा बताने के लिए पिछले 6 सालों से अधिकारियों से लेकर बाबुओं के चौखट पर चक्कर लगाते रहे और आखिरकार साहब के इंतजार में साहब के चौखट पर ही खेलई ने दम तोड़ दिया। मृतक खेलई के परिजनों की माने तो खेलई के भाई फेरई की 2016 में ही मौत हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम में मृतक फेरई की जगह उनके भाई खेलई को कागजों में मृत घोषित कर दिया और मृतक फेरई को जिंदा रखते हुए फेरई के बेटों के नाम खेत को विरासत में चढ़ा दिया गया। खेत का समस्या है। खेत जैसे हमारा पिताजी का नाम से हमारे बड़के पापा का लड़का लोग के नाम हो गया है, वो मृत थे उनको जीवित में घोषित कर दिया और हमारे पिताजी जीवित थे उनको मृत में घोषित कर दिया। परेशानी का मैंने जो बुजुर्ग आदमी थे जाने के लिए पैसा वैसा का दिक्कत था उनके पास, जाते आते थे हफ्ता में 2 दिन 1 दिन 3 दिन जाते ही थे, जब बुलाते थे लोग तब तो जाते थे। वो पैसा कुछ मांगे थे उनसे, वो तो कहे थे पैसे ही मांग रहे थे, तो पैसा तो मानते कि खुद ही 15,000 रुपये हम भी दिए थे और पिताजी कितना दिए थे तो नहीं हम बता पाएंगे, हमको मालूम नहीं है। वहीं जब खेलई को इसकी जानकारी हुई कि उसके भाई फेरई की जगह उसे ही कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, उनकी जायदाद को मृतक भाई के बेटों के नाम कर दिया गया, तो पीड़ित खेलई खुद को कागजों में जिंदा कराने के लिए पिछले 6 सालों से तहसील दिवस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन सिस्टम के हाथों बुजुर्ग खेलई की सांसों की डोर टूट गई। क्या समस्या था कि बाबा जो खेत जो था ये सब नेकपाल का गलती था कि ये उसमें गलती चकबंदी वाले का गलती था कि उसमें का दूसरे का नाम चढ़ाकर बाबा को मृत घोषित करके ये सब कर दिए थे, जिसमें से हरकनाथ चालू ये तीनों का नाम चढ़ गया था, जिसमें हमारे चाचा उचे का नाम नहीं चढ़ा था। जब भी जाते थे तब भी पैसे लगता था, हर इतने पैसे हर बार में पैसे ही मांगते थे, जब भी जाते तब भी पैसे, इतना पैसे खर्चे करने पे हर दिन में 2 दिन पे 3 दिन पे डेट देते थे, ये आज आ जाओ कल आ जाओ परसों आ जाओ। हम 3-4 बार में वहाँ पर तहसील दिवस के भी डेट डाल रखे थे, तहसील दिवस में भी दे रखे थे कागज। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग खेलई को सीओ चकवंदी की कोर्ट में तारीख पर बुलाया गया था और खेलई चकवंदी सीओ साहब के इंतजार में कोर्ट परिसर में ही बैठा रहा, लेकिन साहब तो नहीं आए, मगर साहब के इंतजार में खेलई की दोबारा और यमराज के हाथों असली मौत हो गई। वहीं तहसील परिसर में खेलई की मौत के बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी खेलई की मौत पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि एक जिंदा आदमी खुद को कागजों में जिंदा साबित करने के लिए साहब का इंतजार करता रहा और 6 साल से अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा और आखिरकार सीओ चकवंदी की कोर्ट परिसर में बुजुर्ग फरियादी की मौत होना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा करता है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेलई की मौत सिस्टम के हाथों ही हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।